दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में अभी हाल ही में 13 अक्टूबर 2024 को D2+ के TGT उर्दू का पेपर हुआ है, जिसमें पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। कल हमने इसी के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को देखा था और आज हम इसमें रीजनिंग क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया है आपका MNLOKP, तो 13 है, 12 है, तो यहाँ पर आपको 13, 12, 11, तो आगे क्या होगा, 10 वाला होगा। 10 वाला क्वेश्चन आपका यही है, ऑप्शन नंबर 1 तो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो, ये इसमें दिया गया है कि दिए गए जो यहाँ पे आपको शब्द है, तो इसमें आपको लिखा नोट लिखा है, संख्याओं को उनके घटकों के घटक अंकों में बिना तोड़े संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए। 13 की संक्रियाएं को 13 में जोड़ना, घटाना, गुणा करना है। 13 को ऐसे आपको 1 2 3 में तोड़ना नहीं है और 1 2 3 में गणितीय संक्रियाएं नहीं करनी है, ऐसा इसमें दिया गया है। आपको वहाँ पर कुछ उतना टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 घंटे में अगर आप TGT का पेपर दे रहे हैं तो 200 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ठीक है। और वही अगर आप PGT का है तो 300 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। PRT है तो PRT में भी आपको 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। 1 घंटा आपको तो इसी में लग जाएगा। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने, तो आपको ज़्यादा उतना टाइम मिलेगा नहीं पढ़ने के लिए। तो आप इसको बस अगर सॉल्व किए हैं तो देखते ही समझ जाएंगे कि ये कौन सा क्वेश्चन है। आपको इसमें संक्रियाएँ मतलब एक जो 13 है, जैसे 13 है तो इसमें अपने आपस में से तोड़ जोड़ के नहीं करना है। इसमें आप अलग से कुछ जोड़ते हैं, गुना कर सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 176 दिया है, ठीक है। 176 है तो हम 176 में आपस में तोड़ मरोड़ नहीं करेंगे इसको। 176 में कुछ जोड़ेंगे, घटाएंगे, तब जाके हमारा 127 लाना है। तो 127 में से देखो 127 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 16 में से 7 जाएगा 9, यहाँ पे बचेगा 6, 6 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा 4, 49, 49 हम माइनस कर रहे हैं तो हमारा 127 आ रहा है। 193 में से क्या 49 माइनस करने पर 144 आ रहा है, तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 144, ठीक है। तो अब इसमें हमें ऑप्शन में देखना है कि 111 में से अगर 49 माइनस करेंगे तो क्या 82 आएगा। तो यहाँ पर देख लो, 11 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। बच गया 10 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो नहीं होगा, 4 नहीं होगा। 180 में से देख लो, 180 है, 180 में से अगर हम 49 माइनस करते हैं तो क्या कितना आ रहा है, यहाँ पे 1, 7 में से 4 जाएगा 3, 131 आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, तो 131 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको ये सॉल्व करके पहले से आपको अंदाज़ा लगा लेना है कि इसमें कौन सा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी के अनुसार आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, वहाँ पर जाकर और पढ़ोगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। क्वेश्चन देखो और खट से वहाँ पर जल्दी से कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, दिए गए आरेख है। इसमें आरेख में जो दिया गया है कि जिनके पास सोशल सभी मतलब दी गई संख्या उन व्यक्तियों को दर्शाती है। इसमें विभिन्न वर्गों में दी गई संख्या उन संख्या को दर्शाती है जिनके पास सोशल मीडिया अकाउंट है। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास सोशल मीडिया अकाउंट है। तो सोशल मीडिया अकाउंट के बाद देख लो, जिनके पास तीनों सोशल मीडिया अकाउंट से पूछा गया कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास तीनों सोशल मीडिया अकाउंट है। तो जो तीनों में आ रहा होगा, तीनों में हमारा यही वाला आ रहा है, तीनों में ये वाला आ रहा है, तो कितने हैं यहाँ पर 37 राइट आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर है आपका अनिमेश जो है वो क्या कर रहा है कि ड्राइविंग कर रहा है। अनिमेश स्थान ए से यहाँ पे ए देखते हैं, ए से ड्राइविंग करना आरंभ करता है। और जब ड्राइविंग करना आरंभ करता है तो ये कहाँ जाता है, ड्राइविंग जब करता है तो 7 किलोमीटर दक्षिण तक, ज़्यादा दक्षिण नीचे है तो यहाँ पे आएगा दक्षिण, ठीक है। 7 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। 7 किलोमीटर जब दक्षिण में जाता है तो वो दाएं मुड़ता है। दाएं मतलब उसका किधर होगा, दाएं इस साइड होगा, ठीक है। दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ने के बाद वो 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर तो हालांकि कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। इसको हम 5 किलोमीटर यहाँ रखते हैं, यहाँ तक, ठीक है। 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चलने के बाद वो फिर दाएं मुड़ता है, तो दाएं इसका क्या हो जाएगा, दाएं ऊपर होगा। और दाएं मुड़ने के बाद वो 15 किलोमीटर चलता है, तो 15 किलोमीटर से काफ़ी ऊपर जाएगा। यहाँ पे 15 किलोमीटर होगा, ठीक है, 15 किलोमीटर।
15 किलोमीटर चला। अब वो फिर दाएं मुड़ता तो दाएं का इधर होगा और 8 किलोमीटर चलता। तो यहाँ 5 है तो यहाँ पर देखो 8 किलोमीटर, कुछ काफ़ी थोड़ा बड़ा करेंगे तो 8 किलोमीटर चलता है। 8 किलोमीटर चला। अब वो अंतिम बार दाएं मुड़ता, दाएं इसका किधर होगा, अंतिम बार नीचे होगा, नीचे मुड़ा और 8 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पे ये 15 है तो 7 इधर चला था तो 8 7 15, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट 7 के सामने वाले में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 किलोमीटर चला। अब वो पी स्थान पर रुक गया, यहाँ पर पी हो गया। तो स्थान ए पर पुनः पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी, मतलब दूरी तय करनी पड़ेगी, किस दिशा में। तो मतलब ए से ओ से पी पे पहुँचना है, यहाँ पे ए से पी पे पहुँचना है। तो ए से पी पे पहुँचने के लिए यहाँ पे हमने देखा था 5 किलोमीटर, तो ये वाला है 5 किलोमीटर और ये पूरा हमारा 8 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर अगर 8 किलोमीटर से 5 किलोमीटर है तो ये हमारा कितना जाएगा, 3 किलोमीटर। ठीक है, तो उसे ए से अगर पी से ए पे पहुंचना है तो उसे कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, 8 किलोमीटर। और 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और की दिशा में। तो यहाँ पे पी है, पी इधर ए की तरफ जाएगा तो पश्चिम दिशा में जाएगा, तो 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे अगला देखो, दी गई संख्या है, इसमें दी गई है संदर्भ में नीचे दी गई संख्या, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणनाएं केवल बाएं से दाएं की जानी है, बाएं से दाएं की जानी है। सभी संख्याएं केवल एक अंक की संख्या है। ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम और ठीक बाद एक सम है। तो ठीक पहले एक विषम और एक सम होना चाहिए। तो कितनी ऐसी संख्या है, कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम और बाद में सम है। तो विषम संख्या पहले हमें खोजना है। तो विषम देखो, हमें एक विषम संख्या यहाँ पे 5 दिखा, तो 5 के आगे 1 है, 1 क्या विषम संख्या है और बीच बाद में सम संख्या नहीं है। ठीक है, तो 5 नहीं होगा। आगे देखो 7 है, तो 7 के आगे विषम तो है लेकिन सम बाद में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 3 को देखो, 3 के भी आगे सम नहीं है, आगे विषम बाद में सम होना चाहिए। 7 के बाद देख लो, 7 तो हो जाएगा। देखो 7 है, ये जो हमारा 7 है, 7 के आगे हमारा विषम है, बाद में सम है। चलो तो 1 हो गया। फिर उसके बाद 3 देख लो, 3 भी नहीं है। 5 में जाएंगे, 5 भी नहीं है। 2 4 1 भी नहीं है। 3 को देखो, 3 के आगे एक विषम है, एक सम है। इसको देख लेते हैं हम। 6 9 भी नहीं होगा। 7 हो जाएगा। ठीक है, 4 5 भी नहीं होगा। 7 नहीं होगा। 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हमारा विषम संख्या है। हालांकि 1 हमारा ना तो सम आता है ना विषम आता है, इसलिए इसको हम हटाएं। नहीं 1 भी हो जाएगा। ठीक है, 1 भी है, ये 3 भी है। ठीक है, उसका 9 हो गया। और कौन सा देखो, कोई नहीं है। तो 4 जो हमारे आ रहे हैं, 4 हमारा जो है ये हमारा सम विषम, 4 ऐसे विषम संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या माना जाएगा। देखो यहाँ पर 3 है, 3 का अगर मल्टीप्लाई, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 1 जोड़ोगे तो कितना होगा, 7 होगा। 7 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 15 होगा। 15 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 31। 31 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 31 दूना 62, 63। तो इसमें 63 ही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब यहाँ देख लो ABCDEF और
DEF एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है। सबसे निचली मंजिल की संख्या क्या है? 1 है। तो 1 लिख देते 1 2 3 4 5 6 इतने हो गए। उसके ऊपर वाली मंजिल 2 है। इसी ऊपर की मंजिल को संख्यांकित किया गया है। सबसे ऊपरी मंजिल की संख्या 6 है, तो ठीक है 6 है। अब ए के ऊपर केवल एक ही व्यक्ति रहता है। अब देखो यहाँ पर ए है, ए के ऊपर केवल एक व्यक्ति रहता है, तो मान लो यहाँ पर कोई एक ही व्यक्ति रह रहा होगा। एफ और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो एफ और सी को देखो, एफ हम यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, 4 पे भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। तो अब ये रहते हैं ई और एफ के बीच में, ई एफ के नीचे लेकिन बी के ऊपर है। इसको देखते हैं, डी ए के ऊपर रहता था, डी ए के ऊपर रहता था, मतलब डी को हम यहाँ रख सकते हैं ए के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ देखो एफ और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो अब तो यहाँ पर हम एफ रख सकते हैं और एक यहाँ पर सी रख सकते हैं, यहाँ पे भी सी रख सकते हैं, यहाँ पर एफ भी हो सकता है, ऐसा भी उल्टा हो सकता है, ठीक है। ई और एफ, ई एफ के नीचे है। अब देखो ई जो है वो एफ के नीचे, तो एफ के नीचे तो यहाँ कोई है नहीं, तो यहाँ पर हम ई रखेंगे, तो हमारा ये वाला मिट जाएगा, ठीक है। अब बच गया 2। अब यहाँ के 2 पर क्या आएगा? ई के नीचे। अब यहाँ पर लिखा है ई एफ के नीचे है लेकिन बी के ऊपर है, तो बी के ऊपर ई है, तो बी यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपसे पूछा गया अब डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 3 व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ भी देख लो, सभी संख्याएं केवल एक अंकीय संख्या है, गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है, ये भी है सही। देखो बाएं से दाएं, ऐसे कितने विषम हैं, अंक हैं जिनके ठीक पहले एक सम और बाद में एक विषम है। तो विषम देखना है हमें, तो एक विषम देखो यहाँ पे आपको पहले सम है बाद में विषम, 3 के तो 3 के पहले भी, 3 के पहले तो क्या है, 3 के पहले विषम है। 5 के पहले देख लो, 5 के पहले सम है और बाद में विषम है, तो एक तो ये होगा 5 सम है, एक विषम है, ठीक है। 3 के पहले तो नहीं होगा, 3 के पहले विषम है। यहाँ पर देख लो 1 के पहले सम है बाद में विषम है, ठीक है। एक हो गया सम। 5 7 के पहले सम है, नहीं है। उसके बाद 3 के पहले नहीं है, 7 के पहले भी नहीं है। 4 2 1 के पहले सम है बाद में विषम है, यहाँ पे भी हो गया। इसके बाद यहाँ देख लो 7 3 के पहले सम बाद में विषम है। 9 के पहले सम बाद में विषम है, ठीक है। 7 5 के पहले सम बाद में विषम है। 1 कितने आ रहे? 4 आ रहे इसमें भी, तो 4 हो गए, इसमें भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित दी गई श्रृंखलाएं में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अब यहाँ पर देखो प्रश्नवाचक चिन्ह है आपका, आगे देखो वी है, वी में से कितना माइनस करोगे तो पी आएगा, तो पी के बाद पी ओ पी, पी के बाद QRSTUV मतलब -6, फिर -6 करोगे जे आएगा, -6 करोगे डी आएगा, फिर -6 करेंगे तो हमारा कौन सा आएगा? एक्स आएगा, ठीक है। ऐसे फिर एक्स वाला इसमें एक ही है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूरा आपको करना ही नहीं है, पूरा करोगे तो टाइम लगेगा काफ़ी। चलो यहाँ पर हम देखते हैं ABC और GHL एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिल है, वही वाला है हमारा। इसको भी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 1 लिखे, 2 लिखे, 3 4 5 और 6, ये 6 मंजिल हो गए। और आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि L सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है, L है जो सबसे ऊपरी मंजिल पर हो गया L, तो यहाँ पे हमने L लिख दिया।
एल है, ये सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है। 1 मिनट, एल सबसे ऊपरी मंजिल पे है। अब इसमें पूछा गया है, अगला है एल और जी के मंजिलों के बीच की मंजिल पर केवल 2 व्यक्ति हैं। एल और जी मतलब जी 3 पे है, तभी तो यहाँ पर 2 मंजिल हैं, 2 व्यक्ति रहते हैं। सी और बी की मंजिल के बीच की मंजिल पर केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, सी और जी। अब देखो सी यहाँ पे होगा तो 1 2 3, यहाँ पे सी और जी, सी और बी मंजिल के व्यक्ति में, तो सी अगर यहाँ पे है तो बी यहाँ पे है, अगर सी यहाँ है तो बी यहाँ है, ठीक है। अभी हमारा ये डॉट डिसाइड नहीं है कि कहाँ पे है। अब हम देखते हैं सी और बी के बीच में केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। ए बी की मंजिल के ठीक ऊपर वाले मंजिल पर रहता है। ए बी की मंजिल के ठीक ऊपर रहता है, तो ए बी की मंजिल के ठीक ऊपर रहता है, तो मतलब ए तो हमें समझ में आ गया, तो बी के ऊपर रहता है, तो यहाँ पे ये वाला तो आपका होगा नहीं, ठीक है। तो इसको आप क्या करो ना, बी ये वाला मिटा ही दो, बी इसको रखो यहाँ पर सी और बी, सी यहाँ रखो और बी यहाँ रख दो। ए बी के ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, ए की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, तो अब यहाँ पे कौन हो गया, ए बी हो गया, सी बचा, तो सी को आप यहाँ रख दो, सी भी तो है ही, जी हो गया, बचा एच, तो एच को हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अब दूसरी मंजिल पर कौन है, तो दूसरी मंजिल पर आपसे पूछा गया, दूसरी मंजिल पर ए रह रहा है, ठीक है। यहाँ पे दूसरी मंजिल पर कौन है, यहाँ पे दिख रहा होगा, दूसरी मंजिल पे, मंजिल जो तो नीचे से होता है ना स्टार्ट, दूसरी मंजिल पर ए रह रहा है, तो ए राइट आंसर हो गया हमारा 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ऑप्शन नंबर 4। अब इसमें भी देखो, ए बी सी क्यू पी क्यू आर टी एक गोलाकार मेज के पारित इसके केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, तो हमने ये गोलाकार बनाया। कितने लोग हैं, 3 3 6 7, 1 2 3 4 5 6, एक 7, चलो 7 लोग हो गए। एक और गोला बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम देखते हैं, इसके केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, पी के दाईं ओर से गिनती करने पर पी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। पी को अगर हम यहाँ बैठाते हैं, पी, 1 मिनट, इसमें लिखा है पी के दाईं ओर से गिनती करने पर, पी को अगर हम यहाँ बैठाते हैं, इसका दाईं ओर किधर होगा, इधर इस साइड अगर गिनती करते हैं तो पी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, 1 2, तो मतलब बी यहाँ पे है। आर के दाईं ओर से गिनती करने पर सी और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। आर के दाईं ओर गिनती करने पर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। आर को अगर हम यहाँ बैठाते हैं, बी आर के ठीक बाईं ओर बैठा है, बी
आर के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक दाईं ओर, तो आर मतलब यहाँ पे है, तभी तब यहाँ दाईं ओर बैठा है। अब दाईं ओर बैठा है, सी और आर के बीच, आर के दाईं ओर है, तो 1 2 3 यहाँ पे सी यहाँ पे है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्यू टी के ठीक दाईं ओर बैठा है, क्यू टी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो क्यू टी के ठीक दाईं ओर, यहाँ पे टी है, इसका दाईं ओर क्यू है, ये बैठा है। अब यहाँ पे कौन बच गया, पी सी क्यू, ए बच गया, तो ए यहाँ बैठा देते हैं। अब आपसे पूछा गया ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है, 2 3 4, चौथे स्थान पर क्यू बैठा है, तो क्यू आपको यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब इसको देखोगे ना यहाँ पे तो यहाँ पे देखोगे कि आर बी टी क्यू चौथे स्थान पे आ रहा है, चौथे स्थान पे कौन सा क्यू बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में क्लीन योर रूम को हम ये लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको देख लो, क्लीन योर रूम, अधिक क्लीन स्लेट, तो यहाँ पे क्लीन यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो क्लीन दोनों में देखो, यहाँ यू एस लिखते हैं, तो क्लीन का मतलब आपको यहाँ पे समझ में आएगा, जो क्लीन है, क्लीन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, यू बी, यू और बी, ठीक है, क्लीन का मतलब यू बी हो गया। अब नेक्स्ट देखो, अच्छा क्लीन के बारे में ही पूछा गया, क्लीन का मतलब क्या, तो यू बी तो निकल ही गया आपका, तो यू बी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पे आपको कथन को पढ़ना आराम से, और कथन अपच के कारण होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए एंटासिड का सेवन किया जाता है। चलो ठीक है, यहाँ पे कथन दिया हुआ है। अब इसको हम देखते हैं, जो स्टेटमेंट हमारा 1, इसमें देखो, एंटासिड पेट में उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त एसिड को निष्क्रिय कर देते हैं। बात तो बिल्कुल सही है, लगभग 40% लोग एंटासिड का सेवन करते हैं, हालांकि ऐसा इसमें कुछ बताया नहीं गया कथन में, तो केवल 1 हमारा सही है, ये हमारा 2 पता नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 सही है हमारा, तो 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर देखो, अब लिखा है हाफ एच, इसमें हमने केवल 2 को चेंज कर दिया, लास्ट 2 को, और लास्ट ए एल को एल ए कर दिया, फिर इसके बाद दो चेंज हुआ, तो इसमें भी आगे ये हमारा दोनों चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने कौन कौन चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हम देखो ए एल है, तो एल को हमने क्या किया, पीछे कर दिया, ए को आगे कर दिया, ठीक है यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एफ ए एल 3 को हमने चेंज कर दिया, एफ ए एल मतलब यहाँ पे एफ और ए इसको चेंज किया है, तो ऐसे ही हमारा इसमें भी हुआ होगा, आर ए को चेंज किए तो आर ए आगे आ गया। अब इस दोनों को वाई को हमने चेंज कर दिया, तो इसको चेंज कर दिया। इसी प्रकार ए एस को चेंज किया तो एस ए टी हो गया, एस ए टी को अब यहाँ पर टी ए एस हो जाएगा, तो टी ए एस हो गया, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही है। और भी आप देख लेना, तो इसमें भी क्या है, जैसे यू आर है तो आर यू होना चाहिए, तो यहाँ पे ये गलत है हमारा, यू एल करना चाहिए, यू ओ करना चाहिए, तो ये भी हमारा गलत है। यहाँ पे एन ए होना चाहिए, तो एन ए नहीं है, ये भी गलत है। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 अक्षर समूह युग्म निश्चित प्रकार से एक प्रकार समान है,
एक समान है। इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा क्या समूह युग्म समूह से संबंधित नहीं है। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं ओ एल, ओ की बात करते हैं तो एल, एल के बाद एम एन ओ 3 नंबर पे आ रहा है। एच के बाद ई के बाद एफ जी एच 3 नंबर पे आ रहा है, सही है। आई का देखो जे के एल 3 नंबर पे आ रहा है। बी के बाद सी डी ई 3 नंबर पे आ रहा है। टी का देखो, टी का यू वी डब्ल्यू, एल का एम एन ओ 3 नंबर पे आ रहा था। तो यहाँ पर टी का देखो यू वी नहीं आ रहा है। तो के बाद एल एम एन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखो पी के बाद पी का क्यू आर एच 3 नंबर पे आ रहा है। आई के बाद जे के एल 3 नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ पे सभी 3 पे आ रहे हैं, लेकिन ये पे 3 पे नहीं आ रहा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो कथन सभी से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब यहाँ पे हमें इसको देखना है ना, तो इसमें क्या करना है हमको, प्लस का मान याद रखना है। प्लस मतलब बहन है, ठीक है। यहाँ पे माइनस पति, ए बी की बहन है, ए बी का पति है, ए बी की बेटी है, इनटू आगे वाला जो है वो बेटी होगा। देखो ये क्या है, इनटू का मतलब बेटी और डिवाइड का मतलब पत्नी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है क्या, P प्लस क्यू मतलब P प्लस क्यू मतलब P क्यू की बहन है, P क्यू की बहन है, ठीक है। क्यू की बहन हो गई। माइनस का मतलब है क्यू आर का पति, क्यू जो है वो आर का पति, ठीक है। क्यू आर का पति है, आर का पति, क्यू पी क्यू की बहन है, क्यू आर का पति। अब मल्टीप्लाई का मतलब हो गया आर एस की बेटी, आर एस की बेटी, ठीक है। आर एस की बेटी हुई और एस डिवाइड बाई टी है, मतलब एस टी की पत्नी, एस टी की पत्नी ऐसे कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, थोड़ा सा यार राइटिंग सही नहीं बन रहा है, हालांकि लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो आप इसको समझ लेंगे। तो भी देखो पी का टी से क्या संबंध है, तो पी का टी से देखो पी क्यू की बहन है, क्यू की बहन है, आर का पति है, तो इसकी सास हो गई, ये ससुर हो गए। तो पी का ससुर दामाद की बहन, बात सही है, दामाद की बहन होगी, क्योंकि टी क्यू इसका दामाद हुआ टी का और दामाद की बहन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा, दामाद की बहन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला देख लो, यदि के यहाँ पर दिया ही हुआ है कि देखो 56 है, यहाँ पे जो ये दिया गया आपको साइन डॉलर का, तो ये किसका है, हालांकि डॉलर का मतलब भाग है, डिवाइड बाई, तो 7 कर दो यहाँ पर। फिर अगला देखो, इसका अर्थ है जोड़, प्लस 8, ये है हमारा एंड, साइड एंड का मतलब गुना, 2 हज का मतलब है घटाना, 9। तो हम इसको करेंगे तो 8 से 56 मल्टीप्लाई किए तो 16, तो 8 प्लस 16 माइनस 9, 8 और 16 ऐड किए तो कितना होगा, अगर मान लेते हैं 8 और 16 ऐड कर दिया, 8 का 16 तो 24, 24 में से 9 माइनस करेंगे तो 24 माइनस 9 कितना होगा, 15 राइट आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि निम्नलिखित समीकरण में, अब ये भी वही है हमारा, देखो 12 है, ए का मतलब क्या है +2, सी का मतलब है मल्टीप्लाई 5, बी का मतलब क्या है डिवाइड
21 और डी का मतलब है डिवाइड 3, तो हम यहाँ पर डिवाइड का करेंगे 7 मल्टीप्लाई किए 10, तो 12 प्लस 10 माइनस 7, 22 में से 7 जाएगा 15, ये भी 15 होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब यहाँ पर देखो ये भी वही है कि आपको इसमें जो 13 दिया गया है इसमें कोई भी आपस में जोड़ घटाव नहीं करना है, आप अलग से जोड़ घटाव कर सकते हैं, ठीक है, ये कोई भी तोड़ना नहीं है। तो 8 है, तो 8 में अगर हम, लेकिन इसमें बोला गया है कि ये क्या है कि सभी एक तरीके से समूह बनाते हैं, कौन ऐसा है जो है कि समूह नहीं बना रहा है। 15 को देखो, 15 में अगर हम 15 30 माइनस 2 कर दें, 15 इंटू 2 माइनस 2 करेंगे तो 28 होगा। इसका देखो 6 इंटू 2 माइनस 2 करेंगे 12 10 होगा। 12 इंटू 2 माइनस 2 करेंगे 12 24 22 होगा। और इसको देखो 8 इंटू 2 माइनस 2 करेंगे तो 8 16 माइनस 8 दूना 16, 16 14 होना चाहिए, तो यहाँ पर 15 है, इसलिए ये हमारा इससे संबंधित नहीं है, ये तीनों से भिन्न है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें भी हमें देखना है कि कौन सभी क्या है एक समान है, इसमें से कौन जो है इससे संबंधित नहीं है, मतलब इससे अलग है। तो यहाँ पर देखो SUV, यहाँ पर दिख रहा है U और V आ रहा है, U के बाद V आ रहा है, R के बाद OPQ, Q के बाद RS आ रहा है, V के बाद W आ रहा है, चलो ठीक है, P के बाद MNO, P के बाद OP, P के बाद Q, ठीक है, P के बाद Q आ रहा है, चलो सही है। यहाँ पर देखो R OPQ R के बाद S, R से पहले यहाँ पर S आ रहा है, ठीक है, O के बाद P, OPQ R के बाद S, R के बाद S आ रहा है ना, यहाँ पर S के पहले आ रहा है, चलो ठीक है। तो R के बाद S अगर उल्टा देखें तो O के बाद P आ रहा है, S के बाद T आ रहा है, K के बाद क्या आ रहा है, K के बाद L आना चाहिए, तो K के यहाँ पे L नहीं आ रहा है, N है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये भिन्न है, अलग है, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे अर्थमेटिक मैथ का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। मैथ का क्वेश्चन के बाद जो आपका आएगा हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन है उसे भी हम देखेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको सभी कराऊँगा। और अगर आपका कोई पेपर अभी हाल ही में हुआ है तो आप मुझे इसके नीचे जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक ईमेल आईडी देता हूँ और उस पर आप अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं ताकि मैं उसको सॉल्व करके आपको बता सकूं, ठीक है। तो आप अगर कोई पेपर हुआ है तो आप उसको सेंड कर दे प्लीज़। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।